चढ़ाइए, वरना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी माता को कौन सा जल अर्पित करना चाहिए और कौन सा नहीं। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन महिलाओं को कुछ परिस्थितियों में तुलसी को जल अर्पित करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में बताई गई बातें भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक तुलसी की पूजा, सेवा और देखभाल करता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है। आइए एक एक करके इन नियमों को जानते हैं। नंबर 1, प्रतिदिन सुबह तुलसी माता के दर्शन करके हाथ जोड़ने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यता है कि इससे व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और जीवन में शुभता बढ़ती है। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि तुलसी माता किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए तो उसका भाग्य बदल सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसे अपनी श्रद्धा का शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। नंबर 3, प्रतिदिन तुलसी की पूजा करें और शाम के समय उनके पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सुख, शांति, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, यदि आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है या आर्थिक परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, तो धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक शुक्रवार तुलसी माता को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। ऐसा विश्वास है कि श्रद्धा से की गई पूजा से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नंबर 5, जहां प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उस घर में सुख, शांति और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। नंबर 6, यदि घर में हमेशा पैसों की कमी रहती है और बचत नहीं हो पाती तो अपने घर में तुलसी का पौधा लगाकर उनकी नियमित पूजा और सेवा करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 7, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि तुलसी दल अर्पित करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। यदि आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कोई भोग ना हो तो श्रद्धा से केवल तुलसी का एक पत्ता भी अर्पित किया जा सकता है। अधिकांश देवी देवताओं की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। नंबर 8, यदि आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई हो तो धार्मिक मान्यता के अनुसार 7 तुलसी के पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने हाथ में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार घड़ी की सुई की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज में उतारें। इसके बाद उन्हें घर के पीछे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। नंबर 9, कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार परेशानियों से राहत पाने के लिए शाम होने से पहले 4 या 5 तुलसी के पत्ते तकिए के नीचे रखकर सोया जाता है। अगले दिन उन पत्तों को हटाकर नए पत्ते रखे जाते हैं। नंबर 10, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध ग्रह मजबूत होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और बुरी नजर से भी रक्षा होती है। तुलसी की माला धारण करने से पहले उसे गंगा जल से शुद्ध करें, धूप दिखाएं और भगवान श्री हरि की पूजा करके ही पहने। साथ ही जो लोग तुलसी की माला धारण करते हैं उन्हें प्याज, लहसुन तथा मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 11, यदि आपके कार्य बार बार बिगड़ जाते हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधों की जड़ को गंगा जल से धोकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद उसे पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। ऐसी मान्यता है कि
धीरे धीरे जीवन की परेशानियां कम होने लगती है। नंबर 12, आयुर्वेद में तुलसी को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। तुलसी का चूर्ण यानी कि पाउडर कई स्वास्थ्य लाभों के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि किसी भी बीमारी के उपचार के लिए इसका सेवन करने से पहले योग्य चिकित्सा की सलाह अवश्य ले लें। नंबर 13, जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से तुलसी विवाह का आयोजन करता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि उसके जीवन के अनेक कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 14, अब जानते हैं कि तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा उत्तर, उत्तर पूर्व, ईशान कोण या पूर्व दिशा में लगाना सबसे उत्तम माना गया है। इन दिशाओं में तुलसी लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति बनी रहती है। नंबर 15, यदि आप घर में नया तुलसी का पौधा लाना चाहते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार उसे गुरुवार के दिन लाना और सुबह के समय लगाना शुभ माना जाता है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी माता को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध जल ही अर्पित करें। गंदा या अशुद्ध जल कभी भी तुलसी में नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। यदि आपके पास तुलसी को छत पर रखने के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है तो एक विशेष उपाय कर सकते हैं। तुलसी के साथ केले का पौधा भी रखें और दोनों पौधों को मौली से बांध दें। ऐसी मान्यता है कि इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में श्यामा तुलसी रखना शुभ माना जाता है। श्यामा तुलसी की पत्तियां गहरे हरे रंग की और अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि उचित दिशा में श्यामा तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा महिलाएं पूछती हैं। क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या इस समय तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए या नहीं? धार्मिक परंपराओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कुछ पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से विराम रखने की सलाह दी जाती है। इसी कारण कई घरों में इस समय तुलसी की पूजा, तुलसी को जल अर्पित करना, तुलसी व्रत करना या तुलसी के पत्ते तोड़ना उचित नहीं माना जाता है। हालांकि इस विषय में अलग अलग परिवारों और परंपराओं की मान्यताएं अलग हो सकती हैं। इसलिए अपने घर की परंपरा और परिवार के नियमों का सम्मान करना सबसे उचित माना जाता है। यदि आप इन पारंपरिक मान्यताओं का पालन करते हैं तो मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल अर्पित ना करें, तुलसी व्रत ना करें और तुलसी के पत्ते भी ना तोड़ें। चौथे दिन स्नान करने के बाद पुनः सामान्य रूप से पूजा पाठ और तुलसी की सेवा कर सकते हैं। तुलसी माता को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा हमेशा श्रद्धा, स्वच्छता और पूरे सम्मान के साथ करना चाहिए। सच्चे मन से की गई पूजा का फल अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री हरि, जय तुलसी माता।